कुछ आवाजें दया नहीं मांगती, मौत बुलाती हैं। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी पैर छूते हुए छाया आहट बनकर फिसल रही हो। राज अपने शहर से गांव लौट रहा था। सड़क सूनी, हवा ठंडी और पेड़ों की शाखें ऐसी हिल रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़कर झकझोरा हो। चलते चलते राज की बाइक अचानक एक मोड़ पर धीमी हो गई और तभी एक लड़की की टूटती हड्डियों जैसी दर्द भरी चीख, बचाओ, कोई तो बचा लो मुझे। राज की सांसें अटक गईं। आवाज इतनी कच्ची, इतनी घायल, जैसे किसी ने अंदर से उधेड़ दिया हो। वह आवाज खेतों के उस काले कोने से आ रही थी जहां रोशनी भी जाने से डरती थी। राज रुक गया, बाइक बंद की और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। चारों तरफ जमीन सूख चुकी थी, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वहीं की मिट्टी गीली, चिपचिपी और सड़ी हुई बदबू से भरी। वह हर कदम के साथ महसूस कर रहा था कि नीचे कुछ हिल रहा है। उसने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा, एक लड़की बैठी थी, बाल पूरे चेहरे पर और पैरों के पास कीचड़ में किसी उंगलियों के जैसे निशान। राज ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने हल्का सा सिर उठाया और बस दो आंखें दिखी, लाल, गहरी और अंदर तक खींच लेने वाली। हवा अचानक रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए जैसे हर चीज उस लड़की के साथ जमी हुई हो। फिर वह धीमी, टूटी फटी आवाज में बोली, मत आना, वो वापस आ रहा है। राज का गला सूख गया, दिल तेज, बहुत तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई और देखा, घास में घसीटने के निशान, इतने ताजा जैसे कुछ अभी अभी ले जाया गया हो। किसने उठाया तुम्हें? लड़की ने धीरे धीरे गर्दन एक अजीब अकड़न के साथ घुमाई, मानो किसी ने रीढ़ तोड़कर फिर गलत तरीके से जोड़ दी हो, और फुसफुसाई, वो इंसान नहीं पर इंसानों का शिकार करता है। अचानक राज के पीछे सरसराहट हुई, बहुत भारी घसीटते कदमों की आवाज। राज पलटा और जिस दिशा से वह आया था वहीं सड़क पर कोई खड़ा था। अंधेरे से सिर्फ एक आकृति, ऊंची, तिरछी और हड्डियों जैसा पतला। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उंगलियां ऐसे खींची हुई जैसे किसी ने मांस नोच कर बढ़ा दी हो। राज पीछे हटने लगा। लड़की कांपते हुए बोली, वो मुझे छोड़ता नहीं, किसी को छोड़ता नहीं। उस आकृति ने धीरे धीरे अपने सिर को टेढ़ा किया, ऐसे जैसे गर्दन में कोई जोड़ ही ना हो। फिर एक ही झटके में पूरी स्पीड से राज की तरफ दौड़ा। राज ने लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन लड़की का शरीर उसके हाथ में आकर रेत की तरह बिखर गया। हड्डियां मिट्टी में घुल गईं, कपड़े धूल बन गए और सिर्फ एक काली हवा राज के चेहरे से टकराकर गायब हो गई। राज चीखा, बाइक की तरफ भागा, लेकिन पीछे से उस आकृति की दहाड़, जैसे किसी जोर से चिरी हुई लोहे की चादर की आवाज, जा लेकिन वापस मत देख। राज ने बाइक स्टार्ट की और पूरे डर में पीछे देख लिया। वह आकृति अब सड़क पर नहीं
बाइक के ठीक पीछे बैठी थी। उसका चेहरा इतना पास कि राज उसकी सड़ती त्वचा को सूंघ सकता था। आंखें गहरी, खून से लथपथ और होठों के बीच से आवाज, मेरी आवाज वापस मत सुनना। राज ने चीखते हुए एक्सीलेटर पूरी तरह घुमा दिया। बाइक बिजली की तरह दौड़ी, हवा काटती हुई, लेकिन पीछे बैठी वो चीज हटी नहीं। उसकी सांसें राज की गर्दन पर राख की तरह लग रही थी। तूने आवाज सुनी? अब तू लौटेगा नहीं। राज गांव के गेट पर पहुंचा। जैसे ही बाइक रोकी, पीछे का वजन गायब था। धीरे से पलटा, कोई नहीं, बस हवा में वही लड़की की टूटी आवाज, तुम्हें नहीं बुलाया था, फिर क्यों आए? कभी कभी जो आवाजें बचाओ वो ही तुम्हें दफन कर देती हैं।